अंतरिक्ष में अमेरिका की प्राइवेट दादागिरी को चैलेंज। पहले ही प्रयास में भारत के मिशन प्रारंभ ने बनाया कीर्तिमान। स्पेस एक्स और अमेजन के टक्कर में भारत का स्काई रूट। इसरो ने पलट डाला अंतरिक्ष विज्ञान में प्रतिस्पर्धा का पासा। दोस्तों, इसरो ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में एक ऐसा कदम बढ़ा दिया है जो भारत को स्पेस टेक्नोलॉजी में दुनिया से मीलों नहीं कई प्रकाश वर्ष आगे कर देगा। अमेरिका, चीन, रूस या फिर यूरोप भी भारत के मुकाबला करने की स्थिति में बिल्कुल नहीं रहेंगे। दुनिया में सबसे विश्वसनीय, किफायती और बेहद कम वक्त में लॉन्च करने में महारथी इसरो के वैज्ञानिकों ने एक बार फिर दुनिया में अपनी विशेषज्ञता का ऐसा डंका बजाया है, जिसके बाद से सैटेलाइट लॉन्च करने की काबिलियत रखने वाली निजी कंपनियां स्पेस एक्स, ब्लू ओरिजिन और वर्जिन गैलेक्टिक सकते में हैं। क्योंकि दोस्तों, हो सकता है कि भविष्य में स्पेस एक्स या वर्जिन को कोई ना पूछे, क्योंकि इनकी महंगी टेक्नोलॉजी के जवाब में अब भारत में बहुत ज्यादा किफायती ऑप्शंस मिलने लग चुके हैं। इसरो की बड़ी छलांग की पूरी डिटेल में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। साथ ही आपको बताऊंगा कि भारत के एलोन मस्क की पहली ही उड़ान से क्यों खुद एलोन मस्क की नींद हराम हो चुकी है। अमेरिका हैरान परेशान हो चुका है कि भारत ने आखिर आज ऐसा क्या कर दिया है। चीन और अमेरिका के होश उड़ाने अंतरिक्ष में पहुंचा विक्रम रॉकेट। भारत की उड़ान से पूरी दुनिया की स्पेस एजेंसियों में मचा हड़कंप। देश में पहली बार निजी स्पेस कंपनियों का बड़ा धमाका। अब भारत में कैब बुक करने जैसा होगा सैटेलाइट लॉन्च। दोस्तों, देश के इतिहास में पहली बार देश में ही निजी कंपनियों का रॉकेट लॉन्च हो गया है और वो बिल्कुल सफल रहा है। ये लॉन्चिंग इसरो के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से हुआ है। इस रॉकेट को हैदराबाद की स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी ने बनाया है। विक्रम एस नाम का यह रॉकेट अपने सभी पैरामीटर्स पर सफल रहा है, जिसका नाम मशहूर वैज्ञानिक और इसरो के संस्थापक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर दिया गया है। दोस्तों, ये रॉकेट आवाज की गति से 5 गुना ज्यादा स्पीड से अंतरिक्ष की ओर गया है, यानी हाइपरसोनिक स्पीड से। दोस्तों, भारत के लिए ये बड़ी बात है कि स्काई रूट 4 साल पुरानी कंपनी ही है जिसने विक्रम एस रॉकेट को बनाया है। इसे लॉन्च करने में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने बहुत बड़ी मदद की है। इस मिशन को प्रारंभ नाम दिया गया। विक्रम एस ने एक सब ऑर्बिटल उड़ान भरी है। इस उड़ान के साथ ही भारत निजी स्पेस कंपनी के रॉकेट लॉन्चिंग के मामले में दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल भी हो गया है। दोस्तों, इस उड़ान के दौरान इसरो ने रॉकेट एवियोनिक्स, टेलीमेट्री, ट्रैकिंग, इनर्शियल मेजरमेंट, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ऑन बोर्ड कैमरा, डेटा एक्विजिशन और पावर सिस्टम की तगड़े तरीके से जांच की है, जिसमें यह रॉकेट पूरी तरह से सफल रहा है। यह रॉकेट पूरी तरह से कार्बन फाइबर से बना हुआ था। विक्रम एस रॉकेट में 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन लगा है। इस रॉकेट से छोटे सैटेलाइट्स को अब पलक झपकते ही अंतरिक्ष की निर्धारित कक्षा में पहुंचाया जा सकता है। दोस्तों, इस रॉकेट का वजन 545 किलोग्राम का है। दोस्तों, आम क्रायोजेनिक इंजन की तुलना में 3D क्रायोजेनिक बहुत ज्यादा भरोसेमंद होता है। ये 30 से 40% सस्ता भी है। दोस्तों, इस रॉकेट के बाद अब विक्रम 2 और 3 भी इसी क्रायोजेनिक इंजन के इस्तेमाल से अंतरिक्ष में पहुंचेंगे। फिलहाल स्काई रूट के पास 3 तरह के रॉकेट बनाने की योजना है, जिसमें विक्रम 1, विक्रम 2 और विक्रम 3 शामिल हैं। सस्ती लॉन्चिंग की वजह से इसके ईंधन में बदलाव भी किया गया है। आम ईंधन के बजाय LNG यानी लिक्विड नेचुरल गैस और लिक्विड ऑक्सीजन की मदद ली गई है। यह काफी किफायती और प्रदूषण से मुक्त होता है। दोस्तों, विक्रम एस रॉकेट 225 किलोग्राम वजन के पेलोड को 500 किलोमीटर ऊंचाई वाले SSPO या 315 किलोग्राम वजन के पेलोड को 500 किलोग्राम ऊंचाई के लोअर अर्थ ऑर्बिट में स्थापित कर सकता है। यह रॉकेट 24 घंटे में ही बन जाता है। विक्रम 2 रॉकेट 410 किलोग्राम वजन के पेलोड को 500 किलोग्राम के SSPO और 520 किलोग्राम के पेलोड को 500 किलोमीटर के लोअर अर्थ ऑर्बिट में स्थापित करेगा। इसके ऊपरी हिस्से में क्रायोजेनिक इंजन लगेगा। विक्रम 3 रॉकेट 580 किलो के पेलोड को 500 किलोमीटर के SSPO और 730 किलोग्राम के पेलोड को
500 किलोमीटर के लोअर अर्थ ऑर्बिट में स्थापित कर सकता है। ये दोनों ही रॉकेट्स 72 घंटे में लॉन्च के लिए रेडी हो सकते हैं। इसरो ने दे दी चीन और अमेरिका को चुनौती। स्पेस टूरिज्म के प्लान से नासा और सीएनएसए हैरान। दोस्तों, इसरो से जुड़ी दूसरी बड़ी खबर यह है कि इसरो स्पेस टूरिज्म को लेकर बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा है और इसमें भारत की निजी कंपनियां भी तेजी से मदद के लिए आगे आ चुकी हैं। एलॉन मस्क की स्पेस एक्स और जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन की तरह ही भारतीय कंपनियां भी स्पेस टूरिज्म की तैयारी कर चुकी हैं। स्पेस और एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज कंपनी ने देहरादून में इसी महीने हुई साइंस एग्जीबिशन में इसका मॉडल पेश किया है। कंपनी ने कहा है कि वो बैलून और कैप्सूल के जरिए लोगों को स्पेस की सैर करवाएगी। 2025 तक इसकी लॉन्चिंग का प्लान है और टिकट की कीमत होगी केवल 50 लाख रुपए। देसी स्पेस टूरिज्म प्रोजेक्ट का नाम SKAP-1 है। कंपनी के फाउंडर आकाश पोरवाल ने कहा है कि प्रोजेक्ट के लिए इसरो और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की मदद ली जा रही है। कंपनी एक स्पेस कैप्सूल बना रही है जिसका नाम SKAP-1 है। कैप्सूल 10 फीट लंबा और 8 फीट चौड़ा है। इसे एक गुब्बारे की मदद से ऊपर ले जाया जाएगा। बैलून कैप्सूल को 35 किलोमीटर ऊपर ले जाया जाएगा। टूरिस्ट पूरी तरह से अंतरिक्ष में नहीं पहुंचेंगे, लेकिन उस ऊंचाई तक जरूर पहुंच जाएंगे जहां अंतरिक्ष में पृथ्वी का नजारा दिखाई देगा। इस कैप्सूल को नीचे लाने के लिए पैराशूट का इस्तेमाल किया जाएगा। आकाश पोरवाल ने कहा है कि कैप्सूल में एक साथ 6 यात्री सैर कर सकते हैं। इसमें लाइफ सेविंग और इंफॉर्मेशन सिस्टम भी मौजूद होंगे। अंतरिक्ष में छोड़े जाने वाले गुब्बारे में हीलियम या हाइड्रोजन गैस भरी जाएगी। 2025 तक कंपनी स्पेस टूरिज्म की लॉन्चिंग की योजना बना रही है। दोस्तों, 2 साइट्स का चयन भी इसके लिए कर लिया गया है। मध्य प्रदेश या कर्नाटक से कंपनी इसकी लॉन्चिंग कर सकती है। वहीं दोस्तों, इसरो ने स्पेस टूरिज्म को लेकर अमेरिका की दुकान पर बड़ा संकट खड़ा कर दिया है, क्योंकि एक और जहां अमेरिका स्पेस टूर के लिए एक टिकट के लिए करोड़ों रुपए ले रहा है, तो वहीं भारत का इसरो बहुत कम ले रहा है। फिलहाल स्पेस टूरिज्म इंडस्ट्री काफी महंगी साबित हो रही है। सबसे महंगा टिकट स्पेस एक्स का है, जिसकी कीमत $55 मिलियन यानी 450 करोड़ रुपए है। इसके जरिए यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक जा सकते हैं। ब्लू ओरिजिन के टिकट की कीमत $1.25 मिलियन यानी 10 करोड़ रुपए है। $28 मिलियन यानी 230 करोड़ रुपए देने पर आप जेफ बेजोस के बगल में भी बैठ सकते हैं। वहीं वर्जिन गैलेक्टिक के एक टिकट की कीमत 3 करोड़ 67 लाख रुपए है। लेकिन भारत का इसरो केवल 50 लाख रुपए में अंतरिक्ष की सैर करवाएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह का कहना है कि लो अर्थ ऑर्बिट पर जाने के लिए स्पेस एजेंसी स्वदेशी फ्लाइट तैयार करने में लगी हुई है। अंतरिक्ष में लोगों को घुमाने वाले मिशन को भारत ने गगनयान मिशन नाम दिया है। इसरो इस समय दुनिया के 61 देशों के साथ मिलकर स्पेस एक्टिविटीज के कई क्षेत्रों में काम कर रहा है। खैर दोस्तों, इस मामले में आप क्या कुछ सोचते हैं, मुझे कमेंट लिख करके जरूर बताएं। साथ ही भारत ने आज जो बड़ा मिशन लॉन्च किया है, इस मामले में आप क्या कहेंगे। आप जिस तरीके से ओला या उबर पर टिकट बुक कर आप जिस तरीके से ओला या उबर पर कैब बुक करते हैं, अब बड़ी बड़ी कंपनियां, दुनिया की तमाम कंपनियां भारत के इसी तरीके से सैटेलाइट को बुक कर सकती हैं और चुटकियों में केवल 24 घंटे से लेकर के 72 घंटों में उनका रॉकेट तैयार और अंतरिक्ष में उनका सैटेलाइट पहुंच जाएगा, जो बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है। आप इस मामले में क्या कुछ कहेंगे, कमेंट लिख करके जरूर बताएं।